Hi guys, good morning. Hope you are started with weekend plans. So आज का टॉपिक लेते हैं हम B12 में। B12 के बारे में बात करते हैं कि कल भी मैंने बताया था आपको B12 के बारे में कि B12 की डेफिशिएंसी को आप कैसे पूरा कर सकते हो। जैसे कि देखिए गाइज, अभी B12 की डेफिशिएंसी से आपको मैंने कल बताया था कि क्या क्या रिस्क है आपके बॉडी में। पहला तो है कि अगर B12 का बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है आपके बॉडी में, तो आपको एक होमोसिस्टिन नाम का एक एमिनो एसिड होता है जो आपके बॉडी में बढ़ता है। उससे क्या होता है कि आपके मतलब हार्ट पे जो है उस पे ब्लॉकेज हो सकते हैं। होमोसिस्टिन नाम का जो एसिड है, अगर वो बढ़ जाता है तो आपको हार्ट में ब्लॉकेज हो सकते हैं और उसी के वजह से आपका मतलब हार्ट बीट ज़्यादा बढ़ जाते हैं आपके। तो ये एक है कि हार्ट का प्रॉब्लम आपको हो सकता है B12 से। और उसके अलावा भी आपको देखिए गाइस, इसमें आरबीसी भी बहुत कम होता है। अगर जिसके भी बॉडी में अगर B12 की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है और आरबीसी कम है, तो आपका ऑक्सीजन लेवल भी आपका ज़्यादा मतलब ऑक्सीजन लेवल नहीं जाएगा आपके बॉडी में। इसकी वजह से भी हार्ट का प्रॉब्लम, आपका हार्ट की रिस्क बढ़ सकती है। ठीक है। और ये तो बहुत बड़ी बात है कि होमोसिस्टिन नाम का जो एमिनो एसिड है वो तो नहीं बढ़ना चाहिए। अगर वो बढ़ गया तो आपके हार्ट में 100% रिस्क है। ठीक है गाइस, तो उससे आपको आर्टरीज में ब्लॉकेजेस हो सकते हैं। तो ये एक है इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो डेफिशिएंसी को पूरा कीजिए। B12 बिल्कुल भी आपके बॉडी में कम नहीं होना चाहिए। अभी आपको पता कैसे चलेगा, हेमोग्लोबिन भी आपका कम होता है। आप हेमोग्लोबिन की भी टैबलेट्स खा सकते हो। 6 मंथ में ऐसा एक कोर्स ले लेना, 3 3 मंथ्स का आपको ईयरली 2 बार भी आप कर सकते हो। ईयरली 2 बार आपको B12 का जो भी सप्लीमेंट है वो खाना ही है आपको कंपल्शन। या तो आप B12 चेक कर लीजिए, या तो आपको 3 3 मंथ्स का ऐसा आप एक कोर्स कर लीजिए B12 का। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि B12 आपको कैसे आप मतलब पूरा कर सकते हो। ठीक है। तो इसके अलावा भी गाइज, B12 से बहुत सारे डिसीज़ भी आते हैं। हेयर फॉल भी होता है आपका, न्यूरो डिसीज़ होता है, और आपका आपको जो भी है आपका डिप्रेशन है, ठीक है, एनजाइटी, ये सब सारी चीज़ें B12 की डेफिशिएंसी से होती है। तो आपको B12 आपका रखना ही है, मतलब जो भी है नॉर्मल रेंज में आपका आना चाहिए B12। ठीक है गाइस, तो इसको आपको चेक कैसे करना है वो भी मैंने बता दिया कि 3 3 मंथ्स का आप कोर्स कर लीजिए, या तो लैब टेस्ट एक बार कर लीजिए कि किसका कितना है हमारे बॉडी में B12 कितना है। ज़्यादा हो तो प्रॉब्लम नहीं है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो ज़्यादा भी हो जाता है, 800 के ऊपर भी है, तो वो निकल जाता है बॉडी से, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। 300 के नीचे तो नहीं होना चाहिए। 300 फिर भी डेफिशिएंसी आप ले लो, 800 तक उसे मेंटेन करो B12 को। तो B12 बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, किसी भी तरह से ले सकते हो। आपको सप्लीमेंट नहीं लेना है, सप्लीमेंट तो आप लेना ही है, वो तो बेस्ट है, क्योंकि उससे ज़्यादा जल्दी आपको इम्प्रूवमेंट हो जाएगा B12 का। अगर आप सप्लीमेंट में पलक नोट का मैंने बताया था, माईड्यूटी का वो लेते हो, जो कि मैंने लिया हुआ है वो, तो उससे आपको बहुत जल्दी रिकवरी हो जाएगा B12 का। और इसके अलावा भी B12 में एलोपैथिक में भी टैबलेट है। बी कॉम्प्लेक्स करके आता है, वो न्यूरोबिन फोर्ड करके है, उसमें से उससे भी आपको बी फैमिली का पूरा ही मतलब B12 की डेफिशिएंसी आपको इसमें भी फिलफुल हो सकती है। न्यूरोबिन फोर्ड करके एक टैबलेट है B12 का एलोपैथिक में, वो आप ले सकते हो। ठीक है गाइज। और मैंने बोला था आपको खाने में आपको पनीर खाना है, दही खाना है, कर्ड, पनीर ठीक है, इससे भी आपको मिलेगा। स्प्राउट्स में आपको मिलेगा B12। ठीक है, खाने में डेली आपको ये सब खाना ही है, स्प्राउट्स भी खाना है आपको। तो आपकी B12 की डेफिशिएंसी वैसे भी फिलफुल होती रहेगी। तो आपको B12 का इस तरह से आपको ध्यान देना है बॉडी में। और थायराइड जिनको भी है उन्होंने भी अपना B12 एक बार चेक कर लेना चाहिए। ठीक है, जिनको भी थायराइड पेशेंट है, या और बाकी तो थायराइड पेशेंट वालों को वैसे भी न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी होती है। तो एक बार अपना B12 आप ज़रूर चेक कर लेना। इसके अलावा भी जो भी आपको डेफिशिएंसी है, मतलब वैसे भी जिनको भी थायराइड है तो उन्होंने अपना न्यूट्रिशन लेते रहना चाहिए। B12 हो, चाहे सेलेनियम हो नट्स के द्वारा, या आप टैबलेट भी ले सकते हो। ठीक है, थायराइड वालों को अपना आयोडीन भी चेक कर लेना चाहिए। आयोडीन तो वैसे चेक होता नहीं है, लेकिन आप थायराइड वालों को आयोडीन का ऐसा नहीं है कि आपने सॉल्ट खा लिया, वो नहीं खाना है आपको। आयोडीन में तो आपको सेंधा नमक ही खाना है।
तो आप पलक नोट का एक ट्रिपल थायराइड केयर आता है माय ड्यूटी का, तो वो आप ले सकते हो, जिसमें कि आपको आयोडीन से लेके, वो मैं आपको अलग से एक वीडियो बनाऊंगी उसके बारे में, ठीक है गाइस। तो वो सप्लीमेंट जो है, कौन सी सप्लीमेंट आपको लेनी है थायराइड पेशेंट वालों को, और आपके अदर जिनको थायराइड नहीं है उन्होंने वो भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इससे आपकी जो भी डेफिशिएंसी है, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, वो आपकी पूरी हो सकती है। तो ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सी यू लेटर, बाय, टेक केयर।